हिमालय, ये पहाड़ सिर्फ बर्फ नहीं ओढ़ते, ये अपने सीने में वो रहस्य छिपाए बैठे हैं जो इंसान की जान बचा सकते हैं। जहां हवा भी इजाजत के साथ बहती है, जहां हर पेड़, हर जड़ किसी दवा से कम नहीं होता। और आज हिमालय की गोद में एक ऐसे खजाने का पता चला है जो उन करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बन सकता है जिनका शरीर पोषण की कमी से जूझ रहा है। जी हाँ, धारचूला के इन ऊंचे इलाकों में कुदरत ने एक ऐसी औषधि छुपा रखी थी जिसे दुनिया चागा मशरूम के नाम से जानती है। ये कोई आम मशरूम नहीं है, ये उगता है सिर्फ 100 साल पुराने भोजपत्र के पेड़ों पर, वो भी 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर। दिखने में ऐसा जला हुआ कोयला या मधुमक्खी का छत्ता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब तक दुनिया मानती थी कि चागा मशरूम केवल रूस और साइबेरिया के जंगलों में ही मिलता है। वैसे तो चागा मशरूम कैंसर से लेकर इम्यूनिटी और सूजन तक की कई गंभीर बीमारियों में फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसका वो फायदा जो सीधे जुड़ा है देश की एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी से। बिल्कुल ठीक बात है। और आज भारत में करोड़ों लोग एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं। और यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर बना देने वाली एक ऐसी दिक्कत है जिसके बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं हैं। दरअसल हुसैन, हमारे खून में मौजूद आरबीसी फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर फिर पूरे शरीर तक पहुंचाती है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की ये सप्लाई धीरे धीरे टूटने लगती है। इससे लोगों में लगातार थकान, चक्कर आना, सांस फूलना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, चेहरा पीला होना और दिल की धड़कन तेज होने जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वैसे खून की कमी की वजह से कई बार आयरन तो कभी विटामिन B12, फोलिक एसिड, पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। सीधा ये समझिए कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन 10 से नीचे हो तो ये माइल्ड एनीमिया है, लेकिन 8 से 9 पर पहुंचते ही हार्ट और लंग्स दोनों थकने लगते हैं। और अगर लेवल 8 से नीचे गिर जाए तो हालात जानलेवा भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि खून की कमी सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं है, ये पूरे परिवार की सेहत और भविष्य पर भी असर डालती है। और ऐसे में हिमालय से निकला हुआ ये दुर्लभ चागा मशरूम पोषण की कमी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। और उम्मीद योगा भी है, जो रोज़ाना आपके साथ स्वामी जी खुद योगा के बहुत सारे आसनों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन चागा मशरूम कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और साथ में योग अगर मिल जाएगा तो फिर कहने ही क्या। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हिमालय से निकला हुआ योगी जोगी भी तो सारे देश का हीमोग्लोबिन बढ़ा रहा है, प्लेटलेट बढ़ा रहा है, उनके अच्छे गुड हार्मोन्स को बढ़ा रहा है, सब रोग मिटा रहा है। आप भी नई नई चीजें खोज के लाते हो, सुबह सुबह ऐसे उपचार के साथ समाचार देते हो, ऐसे ज्ञानवर्धन करते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। और देखो, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह सुबह लोग कहते हैं खाली पेट योग नहीं करना चाहिए। तो हमने अपनी बेटी सरिता को बोला, बेटी आज तू पहले अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी और उसके बाद जो है योग कर, और मेरे जितना हीमोग्लोबिन बढ़ा लो। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, और इधर ये हमारी श्रद्धामयी बेटी सरिता जी और हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी और हमारे श्रद्धे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी साहब योग में जुटे हुए। कपाल भाती, अनुलोम विलोम 2 ही कर लो, ये और ये, इसी से हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है। फिर ये यदि मंडूक आसन हो जाए और पवन मुक्तासन हो जाए तो लीवर किडनी के फंक्शन अच्छे होने पर, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होने पर और अच्छा न्यूट्रिशन मिलने पर हीमोग्लोबिन कम नहीं रह सकता। हीमोग्लोबिन में 3 चीजों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लिवर की, जो खाया वो शरीर में हजम हो जाए, आंतें और लिवर। दूसरा किडनी की एरिथ्रोपोइटिन, उसमें एक हार्मोन निकलता, वो हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार होता है। और तीसरा ऑक्सीजन की सप्लाई। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। आज हम जयपुर के टोंक रोड पर ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से ही योग कर रहा है, क्योंकि हमें एक आवश्यक कार्य से इधर आना हुआ, तो हमने कहा योग तो नहीं छूटेगा, वो बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और आज
टोंक रोड जयपुर के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से ही योग करवा रहे हैं। बिल्कुल, गुलाबी शहर से स्वामी जी आज सीधे हमारे साथ जुड़े हैं और आपके चेहरे कैसे गुलाबी दिखेंगे, कैसे शरीर में जो लोहा कम पड़ रहा है वो लोहा कैसे भरा जाएगा आपके शरीर के अंदर, आज स्वामी जी आपको ये गुलाबी शहर से ही बताएंगे। पिंक सिटी जयपुर से स्वामी जी हमारे साथ है। स्वामी जी देखिए, सबसे पहले तो ज़रा ये समझाइए लोगों को कि एनीमिया जो है यानी आयरन की कमी, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है शरीर में तो शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है और यही ऑक्सीजन की कमी आगे चलकर गंभीर बीमारियों की नींव बन जाती है। तो खून की कमी को बिल्कुल हल्के में ना ले, शरीर में लोहा भर भर के भरिए पहले, और ये कैसे होगा स्वामी जी बताएंगे आपको। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के माध्यम से होता है, रेलवे के माध्यम से होता है। स्वामी जी ग्रैब 4 की पाबंदियां भी लगी हुई हैं यहाँ तो 10, 20, 50 हजार एक तो हवाई जहाज से भी होता है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अब रॉकेट की स्पीड से चलेगा, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन अब 17 तक पहुंचेगा और मेरा खुद का हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से, उससे पहले चेक ही नहीं करवाया था, 17.5 मिल रहा है, ना घटता ना बढ़ता, और ये एकदम हाई रेंज के ऊपर है। ऐसे सबका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। अभी बीच में पावर योग का भी तड़का लगेगा, जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तब फिर अच्छे से दंड बैठक में लगा पाएंगे, सूर्य नमस्कार कर पाएंगे। तो रोज का नियम हमारा पावर योग है, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा। लेकिन आपने ठीक कहा, यदि हीमोग्लोबिन कम है तो ये जो श्वास हम भरते हैं ना से, ये फेफड़ों में गया। अब 2400 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन तंत्र, इससे फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक में, और फिर 70 अरब किलोमीटर लंबे डीएनए ट्रैक तक। एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, माने एक सेल के 23,000 जीन्स, इसके 46 क्रोमोसोम्स, और पूरा डीएनए के हर एक सेल और सेल की सूक्ष्म इकाई तक को ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगा तो फिर शरीर बीमार पड़ने पड़ेगा, शरीर में म्यूटेशन पैदा होंगे, अलग अलग प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, सभी तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिजीज, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक चरण तो मैंने आसनों का पूरा किया, पवन मुक्तासन से लेकर के और शीर्षासन तक जो कर पाए, लेट करके बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। स्वामी जी लोगों को अब तक ये तो समझ में आ गया, एक 2-2 मिनट एक अभ्यास ऐसे करना है कि शरीर में होने वाली खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी ही बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है, इसलिए खून कम नहीं होने देना। लेकिन ज़रा स्वामी जी एक बार पहले ये बता दीजिए, आपने अपना बताया कि आपका 17.5 है, तो इसका अधिकतम लेवल क्या होता है और न्यूनतम किसी का कितना है तो बेहतर है, ठीक है चलेगा, और उससे कितना उसको ऊपर आने की जरूरत है? देखो, हीमोग्लोबिन कम से कम 9-10, अब जैसे माँ बहन बेटियों का ब्लड लॉस होता रहता है हर महीने मंथली में, या किसी को ये माइनर थैलेसीमिया बोलते हैं, किसी को अप्लास्टिक एनीमिया, किसी को सिकल सेल, वैसे किसी को साग सब्जियां और आयरन वाला पूरा पोषण नहीं मिलता है। करीब 50% लोगों को आयरन की, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, एवरेज 50% से 80% लोगों को विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, यहाँ तक कि प्रोटीन तक की डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी ही डिजीज का कारण बन जाती है। तो जो कर सके वो तो इतना कर लेंगे, और ये तो मैंने हीमोग्लोबिन के बताया। अब पावर योगा का कार्यक्रम शुरू करते, तो नीचे का कम से कम 9-10 और ऊपर इसकी अपर लिमिट अधिकतम 18 है, फिर 18 से ऊपर बढ़ जाता है। 0.5 स्वामी जी आपने क्यों छोड़ रखा है? वो गोधन अर्क से, इसलिए स्वामी जी बार बार ब्लड डोनेशन करते रहते हैं वो 0.5 रहे, वो इतना वो कहीं अतिक्रमण ना हो जाए, कहीं अतिक्रमण ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, हमने इसलिए उसको लिमिट में रखा है ना। अति सर्वत्र वर्जयेत, तो हमारा सिद्धांत अपना रखा है।
ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। और इसीलिए स्वामी जी हमने ग्राफिक्स की शक्ल में भी दर्शकों को बताया कि 10 से नीचे अगर आपका हीमोग्लोबिन जा रहा है तो आप खतरे की घंटी इसे समझें। और ये ग्राफिक्स है, 10 से नीचे जाने का मतलब माइल्ड एनीमिया, और 8 से 9 अगर आपका हो गया तो आपके हार्ट्स और लंग्स पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा। 8 से नीचे चला गया तो ये फिर जानलेवा खतरा है, इसलिए शरीर में खून की कमी बिल्कुल नहीं होने दें। अच्छा, जब शरीर में स्वामी जी खून कम हो जाता है तो जाहिर है ऑक्सीजन की सप्लाई घटती है, ये बात हमने पहले ही कर ली। लेकिन मुश्किल ये है कि जब खून की सप्लाई घटती है तो दिल को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन से कई गुना ज़्यादा मेहनत उस वक्त दिल करता है जब खून में खून कम होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो स्वामी जी, क्या यही वजह है कि लंबे वक्त तक अगर कोई आदमी एनीमिया का शिकार है तो फिर वो हार्ट फेलियर, एंजाइना या हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। एक तो हीमोग्लोबिन 18 से ऊपर ना जाए, इसके लिए गोधन अर्क और उनकी छाल दालचीनी ये आजमाए हुए प्रयोग है। संख प्रक्षालन, कोलन थेरापी बस्ती हमने करवाई, और जिनका हीमोग्लोबिन 20 पहुंच गया था, महीने में 1-1, 2-2 बार निकालना पड़ रहा था, उनको ठीक कर दिया। और जिनका बढ़ ही नहीं रहा था उनको अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, बथुआ, मेथी, और यहाँ राजस्थान में तो बथुए का बथुआ, मेथी, इनका शाक बनाने के साथ इनका रायता बड़ा जबरदस्त है। ओहो, तो जिनको हेमोग्लोबिन कम है, शाक सब्जियां खूब खाए। अभी गाजर का जूस सबसे अच्छा, उसमें फाइबर अपने आप ही आ जाता है, पूरा बाहर नहीं रहता। दूसरा जो है गाजर का, ये जो गजरेला खाते हैं और गाजर पाक बना करके खाते हैं, उसमें भी अंश रहेगा। लेकिन ये पहलवानी काम है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है वो जूस पी लेना, सब्जी खा लेना। वैसे गाजर की सब्जी में साहब थोड़ा गाय के घी का तड़का लगा के थोड़ा सा आलू डाल के खाओ, क्या गजब एकदम स्वाद आता है। और हाँ, अच्छा स्वामी जी, देखिए आपका शिष्य होने के नाते, बड़ी अच्छी होती है, आपका शागिर्द होने के नाते हम सभी लोगों को अक्सर लोग पकड़ लेते हैं। तो जरा ये भी बता दीजिए कि आपका 17.5 है और अगर हमारा 14 के आसपास है तो ये ठीक है कि इसे भी और बढ़ाने की जरूरत है हम लोगों को? इतना कह के चल जाएगा कि हाँ भाई हम आपके शागिर्द हैं? बढ़ाना है, सारे उपाय बताए ना। नहीं, इसे और बढ़ाने की जरूरत है अभी, बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है। व्हीट ग्रास पीना, एलोवेरा पीना, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पीना, और फिर हार्ट भी इतना जबरदस्त रहेगा जैसे अभी हम पूरे वेग के साथ कर रहे थे ना, दंड बैठक, ऐसे। फिर सांस नहीं फूलेगा और कमजोरी नहीं आएगी, हाफेंगे नहीं ऐसे। तो फिर हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत खाने, हृदयामृत अर्जुन की छाल दालचीनी खाली पेट ले लो, खाने के बाद ले लो, कोई बात नहीं। या तो साथ ही साथ कार्डियोगुड हृदयामृत का साथ ही ले लो। और हार्ट के लिए गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है, ये लंबा करना चाहिए ऐसे, ये गोमुखासन ऐसे। और अच्छा, इसके कई फायदे हैं। ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हार्ट सेल के लिए भी अच्छा, मूत्र रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी कभी नहीं होगा, गैस कभी नहीं बनेगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा, नाभि कोड़ी कभी नहीं डिगेगी। और हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है ये ऐसे, और दूसरी तरफ से ये ऐसे। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, इस अभ्यास से दिल सेहतमंद रहेगा। डिजीज वालों को दुनिया का सबसे नायाब जो पंपिंग सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोग ये चाहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये काम करता रहे तो जरूरी है कि उसका ख्याल तो रखना ही रखना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक रिसर्च ये कह रही है कि एनीमिया की वजह से दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन भी कम होती है। जाहिर है ऑक्सीजन की सप्लाई हर जगह कम हो रही है तो दिमाग तक भी कम पहुंचेगी। तो स्वामी जी, ऐसे में क्या यही वजह है कि मरीजों में जो चक्कर आने की शिकायत है, कई बार लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, एकाग्रता, फोकस लोग नहीं कर पाते, बुजुर्गों में स्ट्रोक और डिमेंशिया का जोखिम भी इन्हीं वजहों से बढ़ रहा है क्या? ये तो है ही। इसके आगे मेरे भाई हुसैन जी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, दिमाग सिकुड़ रहा है लोगों का। ये दिल इनलार्ज हो रहा है फिजिकली, और वैसे संकीर्णता आ गई है, और दिमाग भी सिकुड़ रहा है, दिमाग सिकुड़ रहा है और दिल फैला जा रहा है। तो
ये दोनों बड़े खतरनाक है। तो दिल के लिए तो स्वामी जी, काफी दिल उपाय तो हमने बता दिए, बार बार तो लोग उसके कहते हैं लिए दिल बड़ा रखो, एक दिल बार बड़ा ध्यान रखो। रखना, हमेशा पहुंच कहते हैं ना, करते थोड़ी ना है। कहने और करने में फर्क भी तो है। उदारता वाले दिल की बात है। और इसका दिमाग बड़ा छोटा है, तो ये दिमाग छोटा नहीं होना चाहिए। दिल बड़ा मतलब उदारता वाला रखो, और दिमाग बड़ा मतलब दिमाग को सिंक मत होने दो। उसके लिए मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा जबरदस्त है। खाली पेट यदि गोघृत पान कर लिया जाए साहब, बादाम का तेल या अखरोट का तेल, या ये तो 1 चम्मच पीना पड़ेगा। वैसे 2 बूंद से ही काम चल जाता है। यदि कोई ये पीता है ना ज्योतिषमती, और फिर ये साथ में यह हो जाए ये सर्वांगासन, नहीं तो जो हमारे श्रद्धामयी बहन यहाँ देवप्रिया जी अनुलोम विलोम और कपालभाति सरिता जी और हमारे शास्त्री जी महाराज जुटे हुए, यहाँ पर भी हमने पूरा स्टूडियो सजा रखा है। इंटरकॉन्टिनेंटल का योगा स्टूडियो इधर से चल रहा है। ये बड़ा जबरदस्त है, ये सर्वांगासन, ये। और दूसरा ये शीर्षासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे, ये बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी, हवा महल से ऊपर जा रहे हैं शीर्षासन पैर जो आपके। करेगा शिखर पर रहेगा। और कभी दिमाग के नशे नहीं, दिमाग एकदम टनाटन, दिमाग की बत्ती जली रहेगी। दिमाग की बत्ती जली रहे, योग की ज्योति जली रहे, ज्ञान की, धर्म की, सत्य की ज्योति जलती रहेगी। तो सारी बत्तियां जलती रहें, कहीं अंधेरा ना हो, इसके लिए योग करते रहिए। और योग करते रहेंगे तो ना शरीर में खून की कमी पड़ेगी, जीवन की ना ज्योति। शरीर में कोई कमजोरी आएगी। और शीर्षासन अगर आप करने लगे तो ये मान लीजिए कि फिर आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी आपने हासिल कर ली है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, जब खून ही ऑक्सीजन ढोने का काम करता है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर यही कमज़ोर पड़ जाए तो क्या इसकी वजह से सांस फूलना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और फेफड़ों पर जो एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है, इस तरह की सारी मुश्किलें इसी वजह से पैदा होती हैं। तो अब मुश्किलें हैं, तो मुश्किलें हल करना स्वामी जी देखिए आप ही का काम है। एकदम ठीक कह रहे हो आप। जिनको हीमोग्लोबिन कम होता है ना, एक तो कमजोरी बहुत आती है, सांस फूलती है, सीढ़ियां भी तेजी से नहीं चढ़ सकते, दौड़ भी नहीं सकते, तेजी से चढ़ भी नहीं सकते, सांस फूलने लगेगा। सांस फूलने में 3 कारण होते हैं, एक हार्ट की कमजोरी, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कमजोर होना, और तीसरा है एक खून की कमी होना। तो खून की कमी से अब आज के बाद किसी की सांस नहीं फूलेंगी, दमखम के साथ जिंदगी को जी पाएंगे। तो एक तो सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक करें, और इतना भी ना हो पाए ना तो हम तो कहते प्राणायाम ही कर लिया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा योग से होगा बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, रजाई छोड़ कंबल छोड़, हमारे साथ 7:56 पर योग करने लग जा। और यदि डामाडोल हो रहा है तो पहले भविष्यवाणी सुन ले, फिर योगवाणी सुन ले, पहले उपचार कर ले, फिर दिन भर समाचार सुन ले। पहले योग की बात और रात को आज की बात तक इंडिया टीवी आपको एक लाइफ का सही राइट डायरेक्शन देता है, और हम उसको चूकते नहीं। आज जैसे आपने कहा गुलाबी नगरी जयपुर में भी है, तो हमने कहा भाई इंटरकॉन्टिनेंटल वालों को पहले बोल दिया, भाई देखो हम तभी ठहरेंगे तुम्हारे यहाँ जब हमारे सुबह योग का प्रबंध करोगे। तो सब बच्चों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, थैंक यू। रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इतना ही कर लिया तो कोई कमजोरी नहीं। रही बात फेफड़े की है, इसमें तो थोड़ा सा श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी अवलेह, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, शिलाजीत रसायन या च्यवनप्राश आदि खा लिया तो 100 साल तक च्यवन ऋषि की तरह जवान रहेंगे, बूढ़ा भी जवान हो गया। अगर किसी का खून ही कमजोर हो गया है, किसी को एनीमिया हो ही गया है, तो इसका मतलब ये तय है कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर होना ही होना है। ऐसे लोग जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है, और लोग बार बार किसी इन्फेक्शन, नहीं तो वायरल बैक्टीरियल बीमारियों,
और लंबे समय तक ठीक ना होने वाली परेशानियों की चपेट में आ जाते हैं। तो स्वामी जी, कई बार जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से पचता नहीं है, इसलिए भी ये डिफिशियंसीज दूर नहीं हो पाती, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो देखो, इम्यूनिटी के लिए तो सुबह सुबह जो मैं उपाय करता हूं वो सबको बताता हूं। आजकल हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों लोगों ने अपनी सिरहाने ही घी की डोली धर रखी है। ये राजस्थान हरियाणा की बात है। तो सुबह सुबह जो खाली पेट 1 चम्मच, लोग कहते हैं खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आज हमने सरिता बेटी को तो अनार गाजर चुकंदर का जूस पिला दिया। दूसरा जो है, खाली पेट हम घी पान करते हैं तो फिर जो है शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो जो खाली पेट 1 चम्मच घृतपान करके 1 चुटकी सेंधा नमक और गर्म पानी पी लेंगे और उसी पानी के साथ ही इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव या स्वर्ण शिलादित अश्व शिलादि कुछ ले लिया तो सच्ची बात है, हम तो नाश्ता भी नहीं करते, इसी से ही हमारी तो पूरी ताकत मिल जाती है और सूक्ष्म आहार हो जाता है, नाश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। लो, कोई कमजोरी नहीं। रही बात पाचन की, तो सुबह सुबह एक तो मैं भूल ही गया था, क्या सुंदर सुंदर आज जो योग कर रहे हैं उन्हें सबका ये नाश्ता होगा। सब संतरा खाओ, अनार खाओ, बढ़िया बढ़िया अंकुरित खाओ, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट साथ में मिला करके भी खा सकते हो, उसमें अनार जरूर होना चाहिए, वो सारे फ्रूट्स को हजम कर देता है। तो सुबह सुबह जो फल खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, सुबह सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को दूध पीते हैं, उनके पेट के जो करीब 2 किलो की मात्रा में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो उनके अच्छे रहते हैं, फिर उनकी पाचन में दिक्कत नहीं आती है। फिर भी कभी पाचन कमजोर पड़ गया तो स्थित कोणासन चक्के आसन ये वेट को भी, फैट को भी कम करता है। हाँ, अभी किसी का तो बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, एक स्वामी जी विमेन रिलेटेड, फीमेल रिलेटेड इशू है, और आप तो हमेशा यही कहते हैं कि आप ही गुरु हैं, आप ही पिता की भूमिका में हैं, आप ही माता की भूमिका में हैं, आप ही हमारे वैद्य भी हैं। तो स्वामी जी, अब एक विमेन रिलेटेड इशू भी आपके सामने रखते हैं। पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, प्रेगनेंसी में आयरन की जरूरत का बढ़ना, और फिर ऐसी स्थिति होती है कि कई लोगों की डिलीवरी के बाद हीमोग्लोबिन कम होने लगता है शरीर में। स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति में शरीर जब कमजोर होता है तो थकान भी ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन भी ज्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, और नतीजतन कभी कभी तो पारिवारिक तनाव की वजह भी ये सब पैदा कर देता है। तो स्वामी जी, ये तो हर महीने की समस्या है, इसमें लड़कियों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है और मैं इसका उपाय बताता हूँ। देखो, माँ बहन बेटियों को एक तो हरी सब्जियां, फल फ्रूट जो भी मिल जाए वो थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर क्या लेते हैं लोग? आयरन की गोलियां खाते हैं, वो हजम ही नहीं होती, पेट और खराब हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और हो जाता है ऊपर से। तो आपको आयरन की, ये एलोपैथी में जो आयरन की गोलियां होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। आयुर्वेद में ये आयरन की मंडूर की भस्म बनती है, जिनकी नाजुक प्रकृति उनको मंडूर, और जो ठाड़े तगड़े हैं जो है हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी की तरह, देवप्रिया जी और सरिता पूजा जी की तरह, तो वो तो भाई अपना लोह भस्म खा लेना, बाकी मंडूर भस्म। और सबसे अच्छा होता, मैंने जैसे बताया ना, पालक, बथुआ, मेथी, अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, और जितनी भी परवल, लौकी, तोरई, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और इनसे, और नहीं तो आयरन कॉम्प्लेक्स, नहीं तो लोहा सब, नहीं तो हीमोग्रिट भट्टी भी हमने बना दी, और ये हीम जूस भी बता दिया। लो भाई, तो ये जो है इतना कर लेंगे ना, तो फिर चाहे वो माहवारी में ब्लड लॉस होता है, कई बार तो जो जिस समय माँ बहन बेटियां प्रेग्नेंट होती है उस समय खून की कमी हो जाती है, तो उस समय भी ये डाइट जो आज बताइए इसको फॉलो करें। आयरन की गोलियां जो खाते हैं वो सच में पेट को गड़बड़ कर देती है, और ये बच्चा होने के बाद में, डिलीवरी के बाद भी जो खून की कमी होती है, यही आज जो बताया खान पान थोड़ा ठीक रखेंगे। और हाँ,
ये जो मिलेट्स है ना, सबसे अच्छा बाजरा होता है, बाजरा रागी आदि जो मिलेट्स है ना, इनमें सबसे अच्छा आयरन होता है। अभी तो ये तो आज ही ध्यान दिलाया आपने। मेरा हीमोग्लोबिन इसलिए भी हाई रहता है, बचपन में हमने गेहूं चावल खाया ही नहीं, मिला ही नहीं भाई। वो तो जिस इलाके में हम पैदा हुए ना, वहां कभी कोई बटी हुआ है, पावने आए तो जो है वो गेहूं की मंडी बनती थी, नहीं तो बाजरे की रोटी खा करके, सुबह सुबह बाजरे की रोटी और दही, और दोपहर को छाछ और रात को दूध पी के हम तो बड़े, सच्ची बात है, हमने भाई बचपन में फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये देखे ही नहीं थे, खाने की तो बात दूर रही। ये तो बाजरा भी बड़ा जबरदस्त है, और वैसे भी सर्दी में बाजरा खाओ ना तो सर्दी भी नहीं लगती। एक हमारी गाय को सर्दी लगी और दूध आधा कम हो गया, अरे मैंने कहा इसको उसका बाजरे का दलिया दे दे। अगले दिन वो बताया, महेंद्र बोला अरे गुरुजी ये तो वो दूध बढ़ गया। मैंने कहा क्या दिया था? बोला आपने कहा था बाजरे का दलिया दे दियो, तो दूध भी बढ़ा है, खून भी बढ़ा है। लो इलाज बता दिया। स्वामी जी देखिए, महिलाओं की बात कर चुकी है, हो गया तो दलिया खिला के बात कर लेते हैं। मैं अपनी और आपकी बात कर लेता हूँ, ये भी बड़ा जरूरी है। हाँ वो भी जरूरी है। स्वामी जी तक तो ठीक था, अपनी बात कर लेता हूँ। स्वामी जी का शिष्य मैं भी ठहरा, स्वामी जी और मैं बच्चे ही। स्वामी जी देखिए, बच्चों में एनीमिया सच में बहुत प्यारे है। हाँ स्वामी जी, बच्चों में एनीमिया जो है वो उनके शारीरिक विकास को रोक देता है, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता फिर, और जाहिर है इम्यूनिटी भी कमजोर होती चली जाती है। तो क्या बचपन का एनीमिया आगे चलकर पूरी जिंदगी की जो सेहत है उसको बुरी तरह से बिगाड़ेगा? तो स्वामी जी बचपन में ही जरा शरीर में खून की कमी को रोक लिया जाए, उसको बेहतर कर लिया जाए। बचपन में जिनको एनीमिया हो जाता है ना, खून की कमी रहती है, वो उभर ही नहीं पाते। गांव की भाषा में बोलते रहे छछुंदरनाथ, कंकालनाथ, दीनानाथ, तो उनको ऐसे अलग अलग तरह के नाम दे देते हैं, और नाम करने में कुछ लोग तो बड़े माहिर होते हैं हमारे शास्त्री जी की तरह। तो जो बचपन में किसी को हीमोग्लोबिन कम हो गया ना, बड़ा खतरनाक होगा। बच्चों को खूब दौड़ लगवाए, खूब उनको अच्छा खाना पीना खिलाए, जो आज बताया वैसे ख्याल रखेंगे। बच्चों को चाहे वो फ्रेश फ्रूट खाते हो, चाहे जूस पीते हो, जैसे भी हो। हमने तो बचपन में जैसे बताया ना, बथुए का रायता खाया और बाजरे की रोटी खाई, इसी से हमारा तो कार्यक्रम चल गया था। बाकी अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, बहुत कुछ, एलोवेरा, बहुत कुछ आज बता दिया है बच्चों को। हाँ, बच्चों के पेट में कृमि होते हैं ना, उससे भी बच्चों की ग्रोथ पूरी नहीं होती, तो उनको अड़ूसा जो है, क्या नाम है, आड़ू के पत्तों का रस, या उनको मरवे की चटनी, या उनको विडंग का पाउडर या कमीला का पाउडर एक चुटकी भर वो दे दे उनको, उससे भी उनका हीमोग्लोबिन बाधित हो जाता है। या उनको खाने के बाद लोहा सब दे दे। इन्हें तो हीमोग्लोबिन बच्चों को दे सकते हैं, इजीली ले लेते हैं गोली। और उनको कपालभाति जरूर कराएं, बच्चों को दौड़ लगाए, और नहीं दौड़े तो सुबह सुबह पार्क में ले जाओ और उनके पीछे कूतरू छोड़ दो। लेकिन स्वामी जी बच्चों को ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन बच्चों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया है, वो एक बड़ा सा मोटा सा पाव सा आता है बाजार से, पता नहीं क्या क्या उसमें टॉपिंग्स लगी होती हैं, उनको शायद ये खबर है कि उसमें बहुत आयरन होता है। खैर ये गलतफहमी, स्वामी जी ने जो बताया उनका ख्याल रखें, माता पिता ख्याल रखें ताकि बच्चे सही डाइट लें। अब स्वामी जी प्राणायाम की बारी आ गई है, प्राणायाम का पूरा एक सेशन करवा दें ताकि शरीर के हर हिस्से तक खून के जरिए ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंचे और एनीमिया का कोई भी शिकार ना रहे। बच्चों को बचपन से भस्त्रिका क्या डाला है, कुछ तो बच्चे गर्भ से ही सीख के आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज गर्भावस्था में ही जब बच्चा कोख में पड़ रहा होता है, वो तो माने पवित्र आत्माओं का आह्वान करती है, फिर योग देखते रहते हैं, और बच्चा पैदा होते ही भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे ऐसे करते बच्चे, अग्निसार, अनुलोम विलोम, न भी आए तो ऐसे हाथ लगाते तो ये बहुत जरूरी है। भस्त्रिका से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, भस्त्रिका से 72 को 72,10,201 नाड़ियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और इससे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, पांचों प्राण, पांचों उपप्राण पुष्ट हो जाते हैं। कपालभाति से पूरा अंदर के जो इंटरनल ऑर्गेन्स है वो हेल्दी हो जाते हैं, और अनुलोम विलोम से तो देह देवालय शिवालय बन जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में प्राण का संचार हुआ तो मूलाधार से सहस्रार तक शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होता है, और आत्मा में परमात्मा की अनुभूति। ये सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत ही अच्छा तरीका अनुलोम विलोम।
ये तो जो ठीक ये है करेंगे स्वामी ना जी, नाकपुर उनको से लेकर जिंदगी कानपुर में सब खुल खून की जाते हैं। कमी से लेकर के कोई रोग स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। तो अगर अभ्यास करने का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्राणायाम भी आपके लिए जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, एक तरह की संजीवनी भी है। लेकिन स्वामी जी अब असल संजीवनी का भी वक्त हो चला है। स्वामी जी आज के संजीवनी का वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आया है और लवली सिंघल ने ये वीडियो हमें भेजा है, देखिए उसको आप। नमस्ते, ये अरंडी के पत्ते हैं। अगर हमारे पेट में कहीं पे भी दर्द है या सूजन है या फिर हाथ पैर कहीं पे भी सूजन है तो इन पत्तों को 3 या 4 दिन थोड़ी सी हल्दी लगाकर गर्म करके हल्का सा गुनगुना करके बांधने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। स्वामी जी अरंडी का पत्ता क्या है इस कदर कारगर है कि हर तरफ, ये हमने भी बचपन में बहुत सुनाई। अरंडी के पत्ते तो सच में बहुत ही जबरदस्त है और अरंडी के पत्तों के ऊपर अरंडी का ही तेल लगा करके फिर बांध लो ना तो हमको भी घुटनों में दर्द हो जाया करता। तो हमारी माता जी हमको अरंडी के पत्ते ही बांध दिया करती थी। बचपन में थोड़ा वात का प्रकोप था, वो सब ठीक हो गया। ये एकदम आजमाई हुई बात है, छोटी छोटी बातें, लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है। तो इसलिए अरंडी का तेल पी लो, अंदर की सूजन खत्म, और अरंडी का तेल लगा करके पत्ते लगा लो सारे शरीर में, घुटनों में, पेट में, पीठ में कहीं पर भी सूजन वो खत्म। और आज 100 बार ये भुजंगासन कर लो, 100 साल तक ऐसा। स्वामी जी एक और पत्ता मुझे याद आ रहा है, जीवन को जियोगे, इम्यूनिटी एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जहां जहां रेलवे के ज्यादा बड़े सेंटर्स हैं वहां पर ये बहुत देखा जाता, बेहया उसे कहते थे, अब आप किस नाम से जानते हैं। वो भी जरा गर्म करके किसी चोट पे लगा दिया जाता था तो उससे भी बहुत राहत मिलती थी। हाँ एकदम ठीक कह रहे हो, उससे भी लाभ होता है, पक्का, एकदम सही बात है। तो ऐसे ही संजीवनी के वीडियो भी हम तक पहुंचाते रहिए और हमारे साथ रोजाना योग जरूर कीजिए। योग करने से आपकी सारी मुश्किलों का हल आपको मिलता रहेगा। स्वामी जी का सानिध्य आपके पास है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।